हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं इन महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्ग का प्रयोग कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनका प्रयोग कहाँ पड़ता है। जैसे 101 से 109 या 110 तक की संख्याओं का वर्ग, इनका प्रयोग कहाँ पड़ता है। इनका प्रयोग इस तरह के सवालों में पड़ता है। जैसे सवाल दिया गया है, 5,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल दे दिया जाता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्ठक में 1+r/100 की पावर में n। अब इनका मतलब समझ लीजिए। आर का मतलब होता है दर, दर जो ये दी गई है, और एन का मतलब होता है समय जो घात में दिया गया है। पी होता है मूलधन, ए होता है मिश्र धन। ठीक, तो हम आपको केवल अभी उपयोग बता रहे हैं कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इसको सेट करते हैं तो पी बराबर 5,000 लिख देते हैं। 1+6/100 और फिर पावर में 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर में 2 हो गई। अब जब इसको अंदर का हल करते हैं तो ये देखिए 106 बन गया है ना। तो इस जगह पर इसका प्रयोग पड़ता है, किसका? 106 का। तो एक से एक लेके 109 तक का आपको ये वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक याद कर लेनी है। आपको केवल 5 सेकंड में ही इसको आप कर पाएंगे। कि देखिए कैसे मैं आपको इसको वर्ग निकालने की ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग, ये कई बार 106 गुणे 106 करेंगे तो काफ़ी बड़ा सवाल हो जाता है। ठीक, अगर आप 106 का वर्ग डायरेक्ट लिख देंगे 11,236, तो आपको बहुत कम समय लगेगा। और इन इन जीरो से इन जीरो को काट देंगे और सिर्फ 5 का गुणा इसके ऊपर के साथ करना पड़ेगा। ये 10 जो होता है, तो 10 का मतलब क्या होता है? एक दशमलव आ जाएगा, है ना। तो ये जो है बहुत आपको समय बचाता है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो चलिए आज सीख लेते हैं महत्वपूर्ण वर्ग निकालना। देखिए दिया गया है 105। तो 105 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 105 100 से कितना ज़्यादा है। 105 100 से 5 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 105, और ये जितना ज़्यादा है 100 से उतना और जोड़ देंगे। तो 105 में अगर और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, है ना। 110 ऐसे हो गया। अब हमको ध्यान देना है, जो संख्या हमने जोड़ी है उसी संख्या का वर्ग हमको 2 अंकों में लिख देना है। ठीक, 2 अंकों में लिख देना है जो संख्या हमने जोड़ी है। तो हमने क्या जोड़ा है? 5 जोड़ा है। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो हमको यहाँ पर 25 लिख देना है। तो ये वर्ग निकालने का तरीका हो गया है। अब जैसे आपको और थोड़ा सा सरल वाला बता देते हैं। जैसे 101 लिखा गया है। तो 101 में हम देखें कि ये 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो हम इसमें और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। और जितना हमने जोड़ा है उसका वर्ग करके लिख देना है 2 अंकों में। ठीक, तो अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, और अगर 1 को 2 अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? 0 1, इस प्रकार, है ना। इसी प्रकार जैसे 106 का हमको वर्ग निकालना है। तो हम करेंगे 106, 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो हम 106 में 6 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112। अब 6 का हमको वर्ग लिख देना है 2 अंकों में। तो 6 का 36, है ना। अब आपको मुँह ज़बानी, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मुँह ज़बानी। जैसे दे दिया जाए 103। तो 103 100 से कितना ज़्यादा है? 3। तो इसमें और 3 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। 106 हो गया। और हमको जो संख्या हमने जोड़ी है उसको वर्ग करके 2 अंकों में लिख देना है। तो हमने 3 जोड़ा है, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 को 9, तो 09, है ना। डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, है ना। अब जैसे 103 लिखा गया था इसका वर्ग, तो हमने इस प्रकार बता दिया। अब फिर से जैसे लिखा गया 104, इसका वर्ग निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 104 में 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। और जो संख्या हमने जोड़ी है, 4 जोड़ा है हमने, तो 4 का वर्ग 2 अंकों में लिख दीजिए। 4 चौको 16। ये होता है आप वर्ग निकालने का सबसे शॉर्ट मेथड। किन संख्याओं का? 100 से लेकर के 109 तक का। तो ये अप्लाई सिर्फ महत्वपूर्ण संख्याओं में ही होता है जिनका प्रयोग इन सवालों में किया जाता है। तो इन सवालों में क्या सरलता होती है कि आप केवल डायरेक्ट इसमें लिख देंगे 106 का वर्ग जैसे हमको निकालना है, तो हम लिख देंगे 106 को 6 और जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 6 का वर्ग कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये जो है इसका वर्ग निकल आया। और नीचे जो संख्या लिखी रहती है 100, तो 100 का वर्ग निकालना तो बहुत ही आसान रहता है। 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। तो जितने जीरो रहते हैं उतने जीरो और बढ़ा देने होते हैं, है ना। तो नीचे वाली संख्याओं का तो वर्ग निकाल लेते हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्याओं का
गुणा अगर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आएगा उत्तर इतना ही लेकिन गुणा में बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मान लीजिए हमने इसका वर्ग निकाला था कितना, 11,236। अब हमको क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। तो 5 से अगर गुणा नहीं करना तो हम 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको भी काट सकते हैं। अब 2 का भाग इसमें दे दीजिए तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठ 16। इसका जो मिश्र धन आया वो 5,618 आ गया, है ना। कितना आसान तरीका। अब हमको क्या निकालना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसको आप याद कर लेना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मिश्र धन, जो हमने अभी निकाला ए, इसको मिश्र धन कहते हैं, माइनस मूलधन। मूलधन तो मिश्र धन निकाला हमने 5,618, मूलधन हमारा है 5,000, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया, 618 रुपये। ये जो है हमारा निकालने का तरीका। ये तो हो गया सूत्र सवाल, लेकिन हमारा जो मेन वीडियो बनाने का मकसद था इन संख्याओं का वर्ग निकालना, मतलब हम सीख जाएंगे, मन ही मन हम निकाल सकते हैं। अब आपसे कह दिया जाए 107 का वर्ग निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 107 में 7 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 114। हमको 2 अंकों में जो संख्या जोड़ी है उसका वर्ग लिखना है, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, इस प्रकार आप 49 लिख देंगे। इसी प्रकार जैसे 8 का वर्ग करने के लिए कह दिया जाए 108 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे, 108 में 8 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116। 8 का वर्ग करेंगे 64, है ना। कितना आसान तरीका। इस प्रकार जो है आप इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।